जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, भागवत ज्ञान यज्ञ परिचर्चा में हम लोग पुनः प्रवेश करें। यहाँ पर भागवत में बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग परम भागवत श्री सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित जी को सुनाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को भी सुंदर आख्यान सुना रहे हैं। इस संवाद कई ऋषि परंपराओं के मध्य में चल रहा है और परंपरा परंपरा के तहत आज हम भी आपके बीच में श्रीमद् भागवत का ये दिव्य उद्बोधन कर रहे हैं। कश्यप ऋषि द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश। भागवत जी में दो व्रतों का उल्लेख है। एक है पयोव्रत, ऋषि कश्यप जी के द्वारा प्रदत्त है, और एक है पुंसवन व्रत, जो भी ऋषि कश्यप जी के द्वारा उद्धृत है। आइए सबसे पहले आपको हम पयोव्रत की चर्चा करते हैं। एक समय सुखदेव जी महाराज परम भागवत श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, जब दैतेंद्र ने यानी महाराज बलि ने देवताओं पर अधिपत्य जमा लिया और अधिपत्य जमाने के बाद देवता इतः ततः भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, भटक रहे थे, कंदराओं में छिप रहे थे, किसी भी प्रकार से त्राण मिल जाए ऐसी भगवान से अपेक्षा कर रहे थे। उसी समय कश्यप जी तपस्या से व्रत हुए और सीधे अपनी धर्मपत्नी अदिति के आश्रम पर पहुंचे। अदिति बड़ी उदास थी, बड़ी क्षुब्ध थी, खिन्न थी, कोई उत्साह न था, कोई मन में प्रसन्नता न थी, बड़ी भीति सी उनके मन में थी। ऋषि ने पूछा, हे देवी, तुमसे किसी आए हुए ब्राह्मण या किसी अतिथि का अपमान तो नहीं हो गया? तुम इतनी क्षुब्ध क्यों हो देवी? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अतिथिर्यस्य भग्नासो गृहात् प्रतिनिवर्तते स्वकीयं दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। ऋषि कश्यप जी कहते हैं, देवताओं की माता अदिति से, हे अदिति, तुमने किसी अतिथि का तिरस्कार तो नहीं कर दिया? आए हुए किसी आगंतुक, किसी ब्राह्मण का तिरस्कार तो तुमसे नहीं हो गया? किसी संत महात्मा का तुमसे अनादर तो नहीं हो गया देवी? क्योंकि अनादर हो जाने से क्या होता है मालूम है देवी? नहीं भगवान, हमको नहीं मालूम। बोले, किसी संत का, किसी ब्राह्मण का, किसी अतिथि का अनादर यदि किसी कारण से हो जाए तो स्वकीय दुष्कृतम दत्वा, वो अपना पाप जो है वो तुम्हें दे जाता है और तुम्हारा पुण्य लेकर के वो चला जाता है। स्वकीयम दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति, वो अपना पाप तुमको दे जाता है और तुम्हारा पुण्य तुमसे लेकर के चला जाता है। हे देवी, कहीं तुमसे ये अपराध तो नहीं हुआ? इसके बाद कहीं तुम्हारे संतानों को, पुत्रों को कोई कष्ट तो नहीं है? उसी समय देवी रो पड़ी और कहती, हे देव, मैं क्या बताऊं, मैं क्या कहूं? आज मेरे पुत्रों को बहुत दुष्टों से, दुरात्माओं से बहुत तकलीफ हो रही है, और दुष्टों ने, दुरात्माओं ने और राक्षसों ने हमारे पुत्रों को निकाल दिया है, हमारे पुत्र का सिंहासन छीन लिया। हमारा पुत्र इंद्र सभी देवताओं के साथ यतः ततः भटक रहा है, हमको भी निकाल दिया गया है स्वर्ग से भगवन, और हम भी इधर उधर भटक रहे हैं। क्या बताएं देव, बहुत विचित्र सी बात है। यह बात सुन करके ऋषिवर थोड़े से मन ही मन मुस्कुराते हैं, कहते हैं, देव की गति बड़ी बलवती है, कोई नहीं जानता। हे देवी, चिंता क्यों करती हो? ये सब के जड़ में मोह ही तो है, ये सब के जड़ में मोह है। मोह के चलते संसार इस प्रकार से भटक रहा है। क्व देहो भौतिकीनात्मा क्वचात्मा प्रकृते परः कश्य के पतिपुत्राद्या मोहे वही कारणम। हे देवी, सब कारणों का
समस्त समस्याओं का जो कारण है, जो हेतु है, मोह ही तो है। हम मोह के पास में फंस करके और इस प्रकार का प्रलाप करते हैं, ऐसी चीज़ों से हम भटक जाते हैं। फिर भी देवी चिंता न करो, हम तुम्हें एक बहुत सुंदर उपाय बताते हैं। प्रभु कृपा से तुम्हारी सारी समस्या का, सारी जो विधा है उसका समाधान हो जाएगा। हे प्रिय, तुम चिंता मत करो, घबराओ मत। हम तुम्हें सुंदर एक व्रत मैं बतलाता हूँ, उसे सावधान पूर्वक सुनो। कोई अनुष्ठान है, बहुत प्यारा अनुष्ठान है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत यह अनुष्ठान करना चाहिए। प्रातःकाल, प्रातःकाल जीव मृतिका लेपन पूर्वक स्नान आदि कृत्यों से निवृत्त होकर के और भगवान का यजन करे। परमात्मा का यजन अष्टाक्षरी मंत्रों से करे। ओम नारायणः नमस्तुभ्यं, ओम नारायणः नमस्तुभ्यं। आहुतियाँ अग्नि को अर्पित करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के द्वारा 108 आहुतियाँ प्रतिदिन तदनुसार इस प्रकार से जो है 108 मंत्रों के द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा प्रतिदिन हवन करें। और हवन करने के पश्चात बड़े नियम से रहे और भगवान का अजपा जाप निरंतर करता रहे और ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर शयन करे, भूमि पर शयन करे, मिलिच्छ लोगों से वार्तालाप न करे और प्रतिदिन ब्राह्मणों को बुला करके और अपने घर पर जो हव्य बनाया है, जो खीर बनाई है आपने तंदूर की, चावल की, उस खीर को ठाकुर जी का भोग लगाया है, हवन किया है और वे बचे हुए प्रसाद को ब्राह्मणों को खिलाए और ब्राह्मणों को खिलाने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, विदा करे, चरण स्पर्श करे। पश्चात जो बचा हुआ उच्छिष्ट जो है, जो प्रसाद बचता है ब्राह्मणों के द्वारा, जो बचा हुआ प्रसाद लास्ट में बच जाता है, उसी प्रसाद को प्रति एक समय में ग्रहण करे और ग्रहण करके और नियम पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान पूरा करे। सायंकाल जब सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो हाथ पैर धोकर के ही शयन करे और इस प्रकार से नियम पूर्वक 12 दिनों तक, 12 दिनों तक इसका पूर्ण रूप से नियम का पालन करता हुआ त्रयोदशी के दिन यानी 13वें दिन इस व्रत का उद्यापन करे। उद्यापन में भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि बड़े विधि विधान के साथ पूजन पाठ करने के बाद ब्राह्मणों का पुनः आकर से भोजन कराए, उनकी विदाई करे। इस प्रकार से भगवान उस जीव पर, जातक या जातिका पर प्रसन्न हो जाते हैं और परमपिता परमात्मा प्रसन्न होकर के और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से माता अदिति ने यह व्रत संपन्न किया और द्वादशी के बाद त्रयोदशी को जब संपन्न हुआ, भगवान नारायण का दर्शन हुआ अदिति के लिए। अदिति प्रसन्न हो जाती हैं और भगवान के चरणों में गिर पड़ती हैं और परमात्मा से कहती है, हे नाथ, हे दीनबंधु, हम तो आपकी शरण में हैं और आप जो भी देना चाहें मुझको दीजिए। भगवान ने कहा, देवी तुम चिंता न करो, समय आने पर मैं तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करूंगा और बालक के रूप में जन्म लूँगा और तुम्हारे पुत्रों को त्राण दूंगा, उनकी रक्षा करूंगा। इस प्रकार से भगवान वरदान देकर के और माता अदिति को आशीर्वाद देते हुए और वैकुंठ धाम पधारते हैं। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कश्यप की पत्नी ने बड़े नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान किया, लेकिन इस पूरे विधान को कश्यप जी समझ गए। क्योंकि कश्यप तो एक ऐसे ऋषि हैं जो दूरदृष्टा हैं, जो सबकी भावनाओं को समझते हैं। उसी समय कश्यप जी ने भगवान के विधान को समझ लिया और कालांतर में समय आने पर कश्यप जी ने अपने तेज को अदिति के गर्भ में प्रस्थापित कर दिया और उसी समय माता अदिति गर्भवती हो जाती हैं और समय आने पर भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशी जिसको वामन द्वादशी कहते हैं, उस दिन भगवान वामन का इनके गर्भ से जन्म होता। बोलो वामन भगवान की जय। भगवान वामन का प्राकट्य हो जाता है द्वादशी के दिन
भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन वामन का प्रादुर्भाव होता है। मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त में भगवान वामन का प्रादुर्भाव होता है और उसी समय आकाश में नगाड़े बजने लगते हैं, देवता गंधर्व नृत्य करने लगते हैं और देवता पुष्प बरसाने लगते हैं और सभी ऋषि महर्षियों ने कश्यप जी को आगे कर ऋषि महर्षियों ने हमारे वामन भगवान का उपनयन संस्कार किया और उपनयन संस्कार करने के बाद ऋषियों ने छत्र दंड कमंडल और जपमाला नाना वस्तुएं प्रदान की। साक्षात भगवती उमा ने इनको भिक्षा दी। भिक्षा भिक्षा भगवती साक्षात मादादम्बिका सती। जगदम्बा महारानी भवानी दुर्गा ने दुर्गम कार्यम करोति ऐसा दुर्गा, तो दुर्गा जगदम्बा समस्त संकटों को दूर करने वाली है। ऐसी जगदम्बा दुर्गा अन्नपूर्णा ने वहाँ इनको भिक्षा पात्र दिया। इस प्रकार से भगवान वामन का सम्मान हुआ। भगवान वामन का जन्म होते ही भगवान वामन अंगुल के थे। उसी समय छत्र लेकर के मंडल लेकर के कोपिन लगाए हुए भगवान वामन और उत्तर दिशा की ओर चल देते हैं। उत्तर दिशा यानी गुजरात कच्छ का क्षेत्र है, जहाँ पर नाम से दैतेंद्र यानी महाराज बलि अपनी यज्ञशाला में यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं, जिनकी यज्ञ में तमाम ऋषि महर्षि पधार रहे हैं और बहुत बड़े बड़े महापुरुष वहाँ रहे, सबका सम्मान हो रहा है। यज्ञशाला में इनके पहुँचते ही मानो ऐसा लग रहा है एक दैदीप्यमान सूर्य प्रकट हो गया, एक अलौकिक प्रकाश वहाँ पर उदय हो गया और उसमें सभी के सभी जितने यज्ञशाला में ब्राह्मण थे, जितने संत महापुरुष थे, यानी शुक्राचार्य सहित और महाराज बलि स्वयं खड़े हो जाते हैं और इनका अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माणि किं करवावती महर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य बभूर्धनम्। उसी समय महाराज बलि ने बड़े सम्मान के साथ इनका स्वागत किया, इनका व्युत्थान किया, इनका आदर किया। हे देव, आज तो मालूम पड़ता है मेरी यज्ञशाला की भूमि पवित्र हो गई, मेरी यज्ञशाला ही पवित्र हो गई, मेरे जितने भी कार्य थे लगता है सारे मनोरथ पूर्ण हो गए आपकी आगमन मात्र से। हे देव, हे ब्राह्मण, आपके आने से हम हर प्रकार से संतृप्त हो गए, परिपूर्ण हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सर्वस्व प्राप्त हो गया। जिस हेतु के लिए मैं यज्ञ कर रहा था, मुझे लगता है कि आपके आगमन मात्र से वो हेतु मेरा पूरा हो गया। इस प्रकार बड़ी प्रशंसा करता राजा बलि और बलि कहता है, भगवान आप बहुत ही सुंदर हैं, बहुत दैदीप्यमान हैं। आप भगवान बताइए, मैं बलि हूँ और मैं चाहता हूँ राजन, हे गुरुदेव, मेरे दरबार से कोई याचक आज तक खाली हाथ नहीं गया, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि हे बटू, हे ब्राह्मण देवता, आज जो कुछ भी चाहे, जो भी आपकी इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हाथी घोड़ा सोना चांदी धन धान्य ग्राम आदि भूमि, जो कुछ भी प्रभु भगवान आपको चाहिए, यहाँ तक कि ब्राह्मण की कन्या भी चाहिए आपको, तो वो भी मैं दिलाने में सक्षम हूँ, वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। हे बटू, आप निसंकोच कहिए, आप जो भी इच्छा हो आप ऊपर मांग लीजिए। उसी समय भगवान वामन कहते हैं, नहीं राजन, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम अनावश्यक याचना नहीं करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को अनावश्यक याचना नहीं करनी चाहिए। संतोषम परमं सुखम, व्यक्ति को संतुष्टि का परिचय देना चाहिए। विशेष रूप से ब्राह्मण को संतुष्ट ब्राह्मण होना चाहिए। जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है, संतुष्टि ही पुष्टि है और पुष्टि ही अपने आप में प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हे राजन, हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, हम मात्र आप यदि देना ही चाहते हैं तो हमको तो मात्र अपने ही पैर से 3 पग पृथ्वी दे दीजिए, जिसमें कि हम भजन भाव अपना कर सकें, अपनी माला झोली रख सकें, अपना भजन करें, आसन जमा के भजन कर लें। इस बात को सुन करके बलि कहता है कि हे गुरुवर, हे बटू, हे ब्राह्मण, आपने उचित नहीं मांगा, हमें देने में संकोच लग रहा है, शर्म लग रही है। ये 3 पग पृथ्वी क्या दें, एक राष्ट्र मांग लीजिए हमसे, तो एक कोई राज्य मांग लीजिए जिससे कि आपका भरण पोषण हो सके। कम से कम इतनी याचना तो आप करिए जिससे कि आपका भरण पोषण हो सके। आप क्या मांग रहे हैं, मुझे देने में संकोच हो रहा है। उसी समय भगवान वामन कहते हैं कि हे राजन, आप संकोच ना करो, निसंकोच होकर के संकल्प करो,
निसंकोच होकर के संकल्प करो और संकल्प करने के बाद मुझे भूमि का दान दो। उसी समय जब भूमि का दान का संकल्प महाराज बलि के द्वारा होने लगा तो शुक्राचार्य जी समझ जाते हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे राजन, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, ये सामान्य बटू नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, ये तुमसे छल करेगा और ये छल करके तुम्हें सर्वस्व छीन लेगा और राजपाट सब कुछ छीन जाएगा। हे राजन, ये गलती मत करना, ऐसा मत करना। उसी समय बलि ने कहा, हे गुरुदेव, यदि साक्षात भगवान विष्णु ही हैं और वामन बन के मेरे दरवाजे पर आए और याचना कर रहे हैं तो इनको भी मैं तिरस्कृत नहीं करूँगा, इनको मैं किसी प्रकार से भी जो है अपमानित नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरे दरवाजे पर विष्णु भी याचना करने आया है तो उसे मैं भरपूर सम्मान दूंगा, उसकी याचना संपूर्ण करूँगा, उसकी जो भी इच्छा होगी उसको मैं दूंगा। लेकिन इस प्रकार से अपने आचार्य, अपने गुरु के वचनों को उल्टे उन्हें समझा रहा है। उसी समय शुक्राचार्य जी क्रोध में आकर कहते हैं, अरे दुष्ट कहीं का, बड़ा ज्ञानी बनता है, मुझे ज्ञान दे रहा है, मैं समझा रहा हूँ कि तेरा यश पाठ सब कुछ सर्वस्व चला जाएगा, सब कुछ छिन जाएगा, तो क्यों नहीं मानता है, अपनी बात चलाता है, मेरी बात नहीं सुनता है, मूर्ख कहीं का चला है, ज्ञान बांटने के लिए गुरु को ज्ञान देता है। उसी समय शुक्राचार्य जी क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध में आकर कहते हैं कि अरे दुष्ट, तू नहीं मानता है तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी राजपाट, यश, कीर्ति सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा, तू नहीं मानेगा मेरी बात को। उसी समय बलि कहते हैं, हे गुरुदेव, आप नाराज मत होइए, आप प्रसन्न रहिए और यदि ये भगवान साक्षात विष्णु ही हैं, यदि हमसे मांगने आए हैं तो इनको भी मैं दूंगा। इनको 3 पग पृथ्वी का संकल्प, जिस समय उन्होंने संकल्प बोलना प्रारंभ किया बटू ने, उसमें जल निकाला कमंडलों से। जल निकालने के लिए बलि उद्धृत होता है तो कमंडलों की जो टोटी होती है ना, उसी में शुक्राचार्य जी घुस जाते हैं। शुक्राचार्य जी तो अपने चेले का भला चाहते हैं, उसमें घुस जाते हैं और घुस करके टोटी का पानी ही बंद कर दिया। भगवान समझ गए, बलि समझ जाओ, उसमें भगवान वामन समझ जाते हैं। वामन भगवान कहते हैं, अरे राजन, ये बहुत दिन से कमंडल रखा होगा तुम्हारा, साफ नहीं किया गया होगा, लग रहा है सब कचरा उचड़ा चला गया है, कोई सिलाका डालो उसकी सिलाका डालो टोटी में, सिलाका डालोगे तो सीख डालने से वो छिद्र खुल जाएगा, वो पानी बाहर आएगा। हाँ गुरुदेव, ठीक कहते हैं। उसी समय चिलवा के द्वारा, चेले के ही द्वारा जो है एक शिलाका डलवाई गई टोटी में और जब जैसे शिलाका टोटी में डाली और शुक्राचार्य तो बैठे थे टोटी में, एक छिद्र बंद किए हुए, उनकी आंख में घुस गई शिलाका, शुक्राचार्य की आंख फूट गई। और गुरुदेव सोचे कि अच्छा भला करने चले थे, मेरी आँखियाँ फूट गई भैया, मेरी आँख फूट गई है और मेरी आँख फूट जाने से बताओ, मैं किसी का भला करने चला और मेरा नुकसान हो गया। यही होता है समाज में, दूसरे का भला करना चाहता उसका अपना बुरा हो जाता है। दोनों का झगड़ा हो रहा हो, तीसरा यदि झगड़ा भड़काने जाए तो उसी की मुड़िया फूट जाती है। इसलिए भैया कभी दोनों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये झमेला बड़ा विचित्र है। लेकिन यहाँ पर शुक्राचार्य जी की आँख फूट जाती है, शुक्राचार्य वहाँ से निकल के भाग जाते हैं और जल जब निकलता है टोटी से, भगवान वामन संकल्प कराते हैं और 3 पग पृथ्वी का संकल्प जब पूरा निश्चय हुआ, इसके बाद भगवान नारायण ने अपना विराट रूप प्रकट कर दिया और एक पैर से उन्हें समस्त तीनों लोगों को नाप लिया और दूसरे पैर को उन्होंने जब बढ़ाया तो 14 भुवन भगवान ने नाप लिए। अब तीसरे पैर के लिए कुछ नहीं बचा। 3 लोग 14 भुवन है तो 3 लोग 14 भुवन भगवान ने 2 पैर में नाप लिए, तीसरा पैर तो खाली रह गया। अब भगवान बलि से भगवान वामन कहते हैं, राजन, तुमने संकल्प किया था 3 पैर पृथ्वी का, तो 2 पैर में सब कुछ चला गया, अब बताओ तीसरे पैर में कहाँ रखूँ? हमारा तो संकल्प झूठा हो जाएगा, तुम झूठे सिद्ध हो जाओगे। बलि ने कहा, महाराज मैं समझ गया, कोई बात नहीं, चलिए 3 पैर 2 पैर में आपने समस्त जितना भूमंडल था, त्रिलोकी था, सब कुछ माप लिया भगवान आपने, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान ये बताइए कि दान बड़ा होता है कि दानी? तो भगवान वामन ने कहा कि दान नहीं बड़ा होता है, दानी बड़ा होता है। जब दानी बड़ा होता है भगवान, तो हमने दान अभी तक किया है और मैं स्वयं खड़ा हूँ अभी, मैं तो एक पर मेरे ऊपर रख लीजिए, मुझे नाप लीजिए। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, बलि झुकता है और बलि के शीश पर भगवान अपना एक पैर रख देते हैं और भगवान बलि की समस्त मनोकामना पूर्ण करते हुए बलि के बद्ध हो जाते हैं, बलि के बद्ध हो जाते हैं और भगवान बलि
बलि को जो है भगवान ने रसातल का राज्य दे दिया और इंद्र को जो भगवान ने स्वर्ग का राज्य दे दिया और बलि के बंधन में बंध करके बलि के द्वारपाल बन जाते हैं। ये जो रक्षाबंधन आ रहा है, इसी रक्षाबंधन का जो शुभ अवसर है, जब इसमें जब बलि के द्वारपाल बन जाते हैं भगवान नारायण, तो लक्ष्मी को बहुत कष्ट होता है। लक्ष्मी जी सोचती है कि भगवान हमारे प्रभु तो बलि के द्वारपाल बन गए हैं, अब कैसे हमारे लोक का राज्य, हमारे यहाँ का वैकुंठ का संचालन होगा। उसी समय लक्ष्मी जी रक्षाबंधन का पावन पर्व आता है और वो जाती है रक्षा सूत्र लेकर के जाती है और बलि को राखी बांधती हैं। बलि को राखी बांधने के बाद और बलि से कहती हैं, भैया हम भी कुछ आपसे चाहते हैं। बोलो बहन क्या चाहती हो? वो जो तुम्हारे दरवाजे पर द्वारपाल खड़ा है, इसी को दे दो, इसके बदले में, रक्षाबंधन के बदले में हमको। तो भैया जब बन जाते हैं बलि, तो उन्होंने कहा ठीक है बहन, हम अपना जो द्वारपाल है उनको दे देते हैं। उन्हें अपना द्वारपाल भगवान लक्ष्मी को दे दिया। भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ स्वर्ग में आरूढ़ हो जाते हैं। आइए यही कथा को विश्राम करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।